Hi friends, I am Sushil Saini. Welcome you in my YouTube channel. आज हम रिपोर्ट राइटिंग, जो आपने नाम सुना होगा, तो रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताने आपको जा रहे हैं कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है और एक रिपोर्ट राइटिंग से हम कई रिपोर्ट राइटिंग्स कैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा बस चेंज करके हमें करना है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको समझ में आए और कोई भी किसी भी टॉपिक पर अगर आपको आ जाए रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए तो आप उस पर लिख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो रिपोर्ट राइटिंग होती है, तो वो रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है? किसी चीज के बारे में न्यूज देना, एक तरह से बताना किसी को कि कोई न्यूज किसी चीज को पढ़ सके और वो जान सके उस घटना के बारे में। तो जैसे न्यूज़पेपर्स आपने देखा होगा, तो न्यूज़पेपर वाले जो कोई रिपोर्ट लिखते हैं वो चीज है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रिपोर्ट्स जो किस पर लिखी जाती है, इवेंट्स पर लिखी जाती है। जब कोई घटनाएं होती हैं, इवेंट्स होते हैं तो उस पर लिखी जाती है। अब इवेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? रिपोर्ट कोई भी होती है केवल दो प्रकार पर लिखी जाती है। कितने प्रकार पर? केवल दो प्रकार पर। इवेंट्स दो प्रकार की होती हैं, घटनाएं कोई भी है। अब पहली जो है तो बैड इवेंट। बैड इवेंट में मान लिया गया किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के बारे में लिखना है। और यानी कहने मतलब कोई अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, यानी कोई भी बुरी चीज, बुरी घटना के बारे में अगर रिपोर्ट लिखने के लिए कही जाए तो वो बैड इवेंट हो गया। अगर कोई मान लिया गुड इवेंट है, तो मान लिया कोई आपके यहाँ क्रिकेट मैच का सेमिनार रहा, आपके यहाँ किसी टॉपिक पर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो उसके बारे में यानी कहना मतलब करते हैं। कोई सेलिब्रेशन हुआ, फंक्शन हुआ, तो उसके बारे में रिपोर्ट लिखते हैं, तो वो गुड इवेंट के अंतर्गत आ गई। तो और ये सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान देना है कि ये तीन चीजों पर रहती है रिपोर्ट राइटिंग, यानी फोकस करती है। किस चीज पर? पहले तो कब, कहां और कैसे। कब घटना हुई, कहां पर हुई और कैसे हुई, उसके बारे में यही बस विस्तृत वर्णन दिया जाता है और कहीं कुछ नहीं रिपोर्ट राइटिंग में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट राइटिंग में क्या करते हैं? हम लिखते हैं हेडिंग। क्या लिखते हैं? हेडिंग। तो हेडिंग जिस पर भी होता है, हम मतलब रिपोर्ट लिखना है, उसके बारे में हम हेडिंग लिखते हैं। जैसे हमने लिखा है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर के कंजर्वेशन पर हमने यानी रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं। तो वाटर का जो कंजर्वेशन है कि वाटर को कैसे बचाया जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए, उसके बारे में हम यहाँ पर रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, पहले हमने सबसे पहले लिखा है यानी डेट। जो डेट है तो 9 फरवरी 2023। सबसे ऊपर पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले हमें डेट राइट करना है, तो 9 फरवरी 2023। अब हम रिपोर्ट चालू करेंगे। तो अ सेमिनार ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर was held in the school hall। देखिए हमने टाइम यानी प्लेस बता दिया, हमने बताया ना कि कब, कहां और कैसे। तो कब हुई वो, यानी कहने मतलब कहां हुई, तो स्कूल हॉल में हुई। और कब हुई तो 9 फरवरी। आपको अंडरलाइन नहीं करना है, इस बात को ध्यान देना है, मैं अंडरलाइन करके आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले हमने डेट लिख दिया, इसके बाद हमने यानी कहने मतलब एक गुड इवेंट के बारे में हम लिख रहे हैं। जब बैड इवेंट के बारे में लास्ट में बताऊंगा। तो a seminar on the conservation of water was held in the school hall on 9th of February 2023। जो सेमिनार था वो वाटर कंजर्वेशन पर, तो वो कहां पर हेल्ड हुआ, कहां पर यानी कि मतलब हुआ, वो स्कूल के हॉल पर हुआ। और कब हुआ, कब समय हुआ, तो यानी 9th of February 2023 को हुआ। और आगे देखते हैं कि अब कैसे हुआ। कैसे में अब देखते हैं टीचर्स एंड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेमिनार व्हिच वाज प्रिसाइडेड बाय आवर प्रिंसिपल। यानी उसमें कैसे हुआ, तो टीचर्स और स्टूडेंट्स ने उस पर पार्टिसिपेट किया, भागीदारी किया, उस पर हिस्सा लिया उस सेमिनार पर, जो प्रिसाइडेड बाय आवर प्रिंसिपल, यानी हमारे प्रिंसिपल के द्वारा क्या किया गया, उसकी अध्यक्षता की गई। तो प्रेसिडेंट के रूप में वो हमारे प्रिंसिपल रहे। और आगे क्या है, ऑल वर अनैनिमस इन द ओपिनियन दैट नो लाइफ विदाउट वाटर इज पॉसिबल ऑन दिस प्लेनेट।
सभी लोग एनानिमस थे। एनानिमस माने सर्वसम्मत से सभी लोगों ने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? कि इस ओपिनियन को, इस विचार को कि यानी विदाउट वाटर के, बिना पानी के कोई भी इस प्लेनेट में जीवन संभव नहीं है, किसी का भी जीवन संभव नहीं है इस प्लेनेट में बिना पानी के। तो आगे लिखते हैं, बट मैन डज नॉट सीम टू वैल्यू इट, लेकिन आदमी है इस पानी की वैल्यू ही नहीं करता है, इज्जत ही नहीं करता है, जहां देखो तहां बहाए पड़ा रहता है। अब आगे देखते हैं, द सेमिनार एंडेड विद अ नोट, जो सेमिनार जो एंड हुआ तो किसके साथ हुआ? ये एक नोट के साथ में ऑफ अप्रिसिएशन बाय द स्कूल प्रिंसिपल। लास्ट में जो स्कूल प्रिंसिपल थे हमारे, तो उन्होंने अप्रिसिएशन यानी कि मतलब एक उत्साहवर्धन के साथ में, जो लास्ट में जो कोई भी होता है अध्यक्षता कर रहा होता है, तो वो वक्तव्य, उनके वक्तव्यों के साथ में हमारे प्रिंसिपल के इसका एंड हुआ। इसमें आप और लिख सकते हैं, यानी कि मतलब 4-6 लाइन और इसमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें ये ज्यादा लिखा नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया है। तो आप इसमें और वैल्यू ऑफ वाटर के बारे में और आप 4-6 लाइन और जोड़ देंगे तो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। और लास्ट में हम रिपोर्टेड बाय यानी किसने रिपोर्ट किया? तो रिपोर्टेड बाय प्रतिभा। प्रतिभा नाम है, आप अपना नाम लिख सकते हैं, किसी का भी नाम हो सकता है। स्कूल स्टूडेंट्स लीडर, स्कूल के स्टूडेंट की लीडर। और हमें इस बात को ध्यान देना है, अगर इसी में थोड़ा सा हमें चेंज करना है, मान लिया जाए दूसरे बारे में है, अ रोड एक्सीडेंट आ जाए या फायर के बारे में आ जाए, तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे बस, यानी अ रोड एक्सीडेंट यहां पर वो डाल देंगे क्या, मेन हेडिंग, और इसके बाद डेट लिखेंगे और उसके बारे में ये चीज बता देंगे। अ सेमिनार वहां पर थोड़ी लिखेंगे, वहां पर ये लिखेंगे अ रोड एक्सीडेंट ऑकर्ड इन द शिवपुर रोड, यानी शिवपुर रोड पर हुआ। स्थान हमने बता दिया कहां पर हुआ, शिवपुर रोड पर हुआ। किस डेट को हुआ? ऑन, उसको डेट लिख दीजिए। इसके बाद में क्या हुआ, कैसे हो गया, किसके किसके बीच में हुआ, आपको केवल सेंटेंस बना देना है कि मोटरसाइकिल और रिक्शा के बीच में हुआ, कि बस और ट्रक के बीच में हुआ, और क्यों हुआ। यानी बस वाला आदमी को बचाने के चक्कर में उधर मोड़ दिया, उधर से यानी ट्रक आ रहा था तो ऐसे हो गया। आपको केवल थोड़ा सा बस चेंज करना है और आपको इसी तरह राइट कर देना है। और उसमें ये ध्यान देना है कि जो बैड वो रहेंगे ना, तो उसमें अध्यक्षता थोड़ी की जाएगी, ना तो किसी का अध्यक्ष का नाम लिखा जाएगा, ना वो लिखा जाएगा, केवल उस घटना का वर्णन कर दिया जाएगा। उसमें सबसे बड़ा ध्यान देना है कि स्थान और डेट, कब, कैसे और कहां हुआ, बस इतना हमें ध्यान देना है। और ऊपर डेट लिख देना है और नीचे रिपोर्टेड बाय करके अपना नाम या तो जिसका बताए उसका नाम लिख दिया जाता है। और जैसे इसी का वो है, तो उसमें ये है कि आई स्कूल सेमिनार इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द वैल्यू ऑफ वाटर, ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, एंड यू आर प्रतिमा रिपोर्ट, राइट अ रिपोर्ट ऑन इट। तो ये इतना लिखा रहेगा आपको, यानी प्रतिमा बना रहा है तो आपको प्रतिमा रिपोर्टेड बाय लिख देना है, आपको राहुल बना रहा है तो रिपोर्टेड बाय राहुल लिख देना है। इस बात को हमें ध्यान देना है। और चलिए सभी लोग मस्त रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।